समय इंपॉर्टेंट है। हमको भी इस बिजनेस में सबसे ज्यादा क्या लगाना पड़ता है? सिर्फ समय। समय यदि आपने इस बिजनेस में लगाना चालू कर दिया, ये बदले में आपको बहुत सारा समय वापस लौटाएगा। समय के साथ साथ पैसे मिलेंगे। एक्चुअली हम समय कमाने के लिए ही असली में इस बिजनेस में आए हैं। पैसे तो उसके साथ साथ हमको आते हैं, और पैसे से मजबूर होते हैं, इसीलिए हमको समय बेचना भी पड़ता है। नौकरी में जितने भी लोग आप में से जाते हैं, आपकी इच्छा नहीं होती नौकरी में जाने की, लेकिन क्या कर रखा है आपने? महीने भर का समय बेच रखा है किसी को, और महीने भर के बदले वो आपको तनख्वाह देगा, इसीलिए आपको मजबूरी में जाना पड़ता है, दिल पे पत्थर रख के जाना पड़ता है। तो ये जो समय है, समय मजबूरी में हम लोग कहीं पे दे रहे हैं, ये मजबूरी में ना देना पड़े, इसके लिए थोड़ा समय को समझना पड़ेगा। तो मैं कुछ सवाल कर रहा हूं आपसे, क्या आप अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं? कैसी रहेगी सपनों की जिंदगी? क्या क्या होना चाहिए उसमें? सबसे पहले तो सबसे पहली चीज जो सपनों की जिंदगी में होना चाहिए, वो कोई भी आदमी काम करने के लिए हमको मजबूर नहीं करना चाहिए। मतलब हमारे पास अपनी खुद की फ्री विल होनी चाहिए। अच्छा लगे काम करना तो करें, नहीं लगे तो ना करें। जैसे मैंने आज यहां पे ये डेट दी, तो ये मेरी इच्छा थी कि मैं 29 तारीख को आपके पास आ जाऊंगा और आपकी ट्रेनिंग कर दूंगा। ये मेरी इच्छा है। यदि मैं इसको इच्छा ना करूं, अगले महीने आऊं, तो क्या कोई मेरे को मजबूर कर सकता था कि नहीं नहीं आपको इसी महीने आना पड़ेगा? आवाज नहीं आ रही? तो मेरे को ये बहुत खुशी है इस बात की कि मैं बहुत सालों से लगातार फ्री विल काम कर रहा हूं। फ्री विल मतलब मेरी इच्छा है तो मैं करूंगा, नहीं है तो नहीं करूंगा। काफी बार ऐसा होता है कि जब आप कहीं पे टाइम दे दिया आपने, और समय देने के बाद फिर कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई कि आप नहीं जाना चाहते हो या नहीं जा पा रहे हो, तो फिर मजबूरी में जाना पड़ता है, वो बात अलग है। क्योंकि एक बार हम बोल देते हैं, जवान दे देते हैं, तो फिर हमको जाना पड़ता है। लेकिन हम जितना भी खुद का शेड्यूल बनाते हैं, वो सोच समझ के, पूरा देख के, सारी चीजों को करके बनाते हैं। तो मैं अपनी इच्छा के हिसाब से आपको टाइम दे रहा हूं, क्योंकि मैंने इस समय को समय दे दे के इस बिजनेस में समय को काबू किया हुआ है। अभी जो समय है मेरा, वो मेरे काबू में है, मैं किसी और के काबू में नहीं हूं। यदि मैं इस बिजनेस में जी चुराता, समय ना देता, टाइम पे ना ध्यान देता, या टाइम पे इस बिजनेस को ना करता, कितने लोग बोलते हैं कि आज भी कोई और मेरे समय को काबू कर रहा होता। आवाज नहीं आ रही? करता कि नहीं? और वो मेरे को कितना मजबूर कर सकता था, कठपुतली की तरह मेरे को नचा सकता था, उसकी उंगलियों पे हो सकता है मेरे को नाचना पड़ता। मैं अगर चाहता तो वो छुट्टी, मैं चाहता छुट्टी मांगता तो वो देता, ना देता उसकी इच्छा होती। मैं जो भी करता मजबूरी में उसके करता। लेकिन आज मैं समय को आपके सामने अच्छे तरीके से बिता पा रहा हूं, क्योंकि मैंने समय इस बिजनेस में डाला है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप भी समय को डालिए। और आप अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए क्या कर रहे हैं? फिर दूसरा सवाल मेरा ये है, भाई चाहते तो हो, लेकिन कर क्या रहे हो जिंदगी जीने के लिए? क्या उतने एफर्ट, उतना फोकस, उतना जो लगाना चाहिए, क्या वो लगा पा रहे हैं? सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं, वो सही है, लेकिन उसको पाने के लिए, जो जिंदगी जीना चाहते हो उसको करने के लिए क्या कर रहे हो आप लोग? आप अपने आप से सवाल करिए। दूसरा सवाल है, आज आप क्या हैं? आज आप वही हैं जो आपने कल किया था। और आप क्या बनेंगे? आप वही बनेंगे जो आज आप कर रहे हैं। आज जो कर रहे हैं वही कल बनेंगे। और आज आप क्या हैं? वही हैं जो कल आपने कुछ ना कुछ डिसीजन लिया था, जिसके कारण आज आप बने हुए हैं। तो ये समय का चक्र है, इसको समझना पड़ेगा। मैंने देखा है कि एक एवरेज हिंदुस्तानी की लाइफ कितनी है। तो आप में से कोई ये सोच के बैठा ना रहे कि मैं 75 साल में मरूंगा, 80 साल में मरूंगा। एक्चुअली ये कोरोना से पहले का डाटा है, 2016 में मैंने ये देखा था। अगर मैं इसको 2000 अब 21 में 23 में देखूं ना, तो और कम आएगा। उस टाइम ये आ रहा था 68.5, यानी 68.5 साल के बाद बोनस में जियोगे आप। मतलब भूल ही जाएंगे यमराज तो जियोगे। जिस दिन उनका दौरा लगा कि भाई गाजियाबाद से होके जा रहे हैं, उस दिन वो बुला सकते हैं। कितने साल के बाद? 68.5 के बाद। ये तो बहुत पुराना 2016 का डाटा है ये। 2016 अभी निकालोगे ना, अभी 60-62 के आसपास आएगा, 62-63 के आसपास आएगा। समझ आ रहा है आपको?
अब समझो कि टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है। 24 घंटे हमारे पास हैं, 86,400 सेकंड हम लोगों के पास हैं रोज। एवरेज लाइफ ऑफ इंडियन 68.5 ईयर है, यानी 25,000 दिन है। सिर्फ कितने दिन? कुल 25,000 दिन हम लोगों को जीना है। और 25,000 में से कई लोग अपने 12.5 पूरे कर चुके हैं। यानी जो भी आदमी 34 साल से ज्यादा का बैठा है यहां पे, उसकी आधी जिंदगी निकल चुकी है, वो माने या वो ना माने। समझ आ रहा है? अब जिंदगी भी कैसे बढ़ेगी या कम होगी? अगर आप जो चाहते हो पाना पा लिए तो जिंदगी बढ़ जाएगी, और अगर नहीं पा पाए तो जिंदगी घट जाएगी। कैसे? कैसे? क्योंकि ऐसे, यदि आप गलती से बीमार पड़ गए मान लो, और 5-7 लाख की जरूरत पड़ गई, तो है ही नहीं, अभी क्या करेंगे? डॉक्टर बोलेगा सरकारी अस्पताल में ले जाओ उनको। सरकारी अस्पताल दूसरा यमलोक ही है वो। भाई फाइनल यमलोक में जाने से पहले प्री यमलोक के दर्शन कर लीजिए, अगर सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं तो। समझ में आ रहा है आपको? तो 5-7-10 लाख यदि हमारे पास नहीं हुए, जुगाड़बाजी नहीं हुई, तो क्या करना पड़ेगा? बिना बखत के जाना पड़ेगा। तो हमें पता नहीं कि कहां से ये भ्रम हो गया है कि हमारे पास बहुत समय है। हमारे पास एक ही वास्तविक दौलत है जो रोज कम हो रही है, और वो है हमारा समय। आपकी कुछ और दौलत नहीं है। आप आज से कान खोल के, दिमाग खोल के इस बात को समझ लो। आप बोलते हो मेरी गाड़ी, सोने के बाद कितना गाड़ी याद रहती है आपको? और एक बहुत अच्छी लाइन है, नींद जो है वो छोटी मौत है, और मौत जो है वो लंबी नींद है। दोबारा से बोल रहा हूं, नींद जो है वो क्या है? एक छोटी मौत है, और मौत जो है वो क्या है? एक लंबी नींद है। यानी 8 घंटे के लिए हम रोज होते हैं कि नहीं? उन 8 घंटों में पूछ रहा हूं, कितना अपनी तिजोरी में रखा हुआ सोना याद आता है? बीवी बच्चे कितना याद आते हैं? आते हैं? गाड़ी खड़ी है घर के बाहर, याद आती है? किराया देना है, ये याद आता है? कुछ नहीं ना। तो जो कुछ भी है वो क्या है? आंखें खुलने तक ही है। मतलब जो कुछ संबंध, जो कुछ जीवन, जो कुछ भी है वो कितना है? जब तक हमारी आंखें खुली हुई हैं। और हम, हमारा सबसे अनमोल समय क्या है? अनमोल वैल्यू क्या है हमारे पास? जो सबसे वास्तविक चीज है वो क्या है? आपका वक्त है आपके पास। और मेरे को बड़ा खराब लगता है कि ये वक्त आप क्या है, मजबूरी में किसी डिपार्टमेंट में दे रहे हो, किसी मालिक को दे रहे हो, 10-20-25 हजार की नौकरी में दे रहे हो, कहीं कुछ और चक्करों में पड़ रहे हो। आप अपने आप से पूछो कि हम अपने लिए एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना या एक साल कब जिए? जरा सवाल करो खुद से। सारे लोग करें, किसी एक दिन सिर्फ अपने लिए जिए हों, कोई नाटक नहीं। या कोई एक हफ्ता सिर्फ अपने लिए जिए हों, हमें कोई लेना देना नहीं दुनियादारी से। या कोई एक महीना सिर्फ अपने लिए जिए हों, बस खुद, चिंता नहीं कोई भी। देश विदेशों में होता है कि एक आदमी एक बैग लेता है, एक महीने के लिए किसी ट्रिप पे निकल जाता है, उसको कोई लेना देना नहीं होता। एक हफ्ते के लिए किसी ट्रिप पे निकल जाता है, उसको कोई दुनिया से लेना देना नहीं होता। यदि आदमी का नाचने का मन है तो वो नाचने लगता है, खाने का मन है तो खाने लगता है। यदि उसको समुद्र में जाके सेलिंग करनी है और लहरों पे उसको सवारी करनी है तो वो जाके करने लगता है। लेकिन हिंदुस्तान में ये कल्चर है ही नहीं अभी तक। हम अपने लिए नहीं जीते। कोई भांजी के लिए जी रहा है, कोई भतीजी के लिए जी रहा है, कोई बेटी के लिए जी रहा है, कोई पापा के लिए जी रहा है, कोई मम्मी के लिए जी रहा है, कोई किसी के लिए जी रहा है। बस जी रहे हैं। बोलो आप, बस लगे पड़े हैं, जिंदा हैं बस। बाकी कोई इसमें जीवन कुछ नहीं है। तो कितने लोग बोलते हैं यदि इस बिजनेस में 2-4-5 साल लगा के 10-20 साल भी हमें अगर अपने लिए मिल जाएं, बहुत आराम से, बहुत मस्ती के साथ, बहुत बढ़िया तरीके से, जो मन करे वो करें, तो क्या हम वास्तव में अपनी जिंदगी जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे?